एक सभा में हम लोग मंच पर बैठे थे कि किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का उद्बोधन मुझसे पहले आ रहा था। मुख्य अतिथि मैं था, अध्यक्षता कोई और कर रहे थे, विशिष्ट अतिथि वाइस चांसलर महोदय थे। और उन्होंने एक बात कहनी शुरू की कि वास्तु कहाँ से आ गई, आज अचानक आ गई, वास्तुशास्त्री ये करते हैं, वास्तुशास्त्री ये करते हैं, वास्तुशास्त्रियों ने देश का नाश कर दिया और जाने क्या क्या बातें। तो मैं तो संकोच में आ गया कि मेरा भाषण तुरंत उनके बाद ही था। तो ऐसे में क्या होता है मित्रों, विचार श्रृंखला ध्वस्त हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, व्यतिक्रम आ जाता है। आप अपना मूल विषय छोड़ के और उसके समाधान में लग जाते हैं। मुझे चिंता नहीं थी, पर मुझे दुख था कि बुजुर्ग हैं, शास्त्री हैं, संस्कृत पढ़े हुए हैं, शास्त्र, इस तरह की आलोचना क्यों कर रहे हैं। खैर, मैंने उनसे एक ही सवाल किया जब मेरी बारी आई। मैं लकी था कि मेरा भाषण बाद में था कि महोदय, क्या आपको ध्यान है कि जब आपका विवाह हुआ था आज से 50 साल पहले, उसमें 2 बलि विशेष दिलाई गई थी। एक तो काल की, जिसमें दूल्हा दुल्हन के सामने एक पर्दा लगा देते हैं और दूल्हा दुल्हन उस बलि को नहीं देखते। और वास्तु पुरुष की प्रतिष्ठा किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी स्थापना में करनी जरूरी है। उनको ब्रह्मा का वरदान है, उनको यज्ञ भाग का अधिकार है, वो श्राप दे सकते हैं, वो वरदान दे सकते हैं, वो देवताओं में शुमार हो गए हैं। वो राक्षस थे पर देवताओं में शामिल कर लिए गए हैं। तो बोले मुझे ध्यान नहीं। मैं कहा आपको क्यों ध्यान नहीं? कि मैंने एमए बाद में किया था। तो मैं बाद में तो पढ़ा होगा। हर कर्मकांड में, हर स्थापना में, कोई भी रचना आप करें, चाहे वो यज्ञ वेदी हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो कारखाना हो, वास्तु पुरुष का आह्वान किया जाता है, उनकी स्थापना की जाती है। ऋग्वेद में वास्तु पुरुष के लिए जो मंत्र रचा गया था, आज तक भी अपने मूल स्वरूप में चला आ रहा है। उसको वैसे ही पढ़ा जाता है, उसमें कभी कोई संशोधन नहीं हुआ। और इस कारण से किसी भी स्थापना वाले कर्मकांड में बिना वास्तु पुरुष के वो काम पूरा नहीं होता। फिर ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि जो निर्माण बिना वास्तु पुरुष की पूजा के उपभोग में लाए जाएं, वो और उसमें रहने वाले सब वास्तु पुरुष का आहार होंगे। तो ये आज नहीं आया है वास्तुशास्त्र। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ में और सबसे सम्मानित ग्रंथ ऋग्वेद में वास्तु पुरुष का मंत्र उपलब्ध है। ये नया नहीं है। हाँ, बीच में जब हमारे शास्त्र जला दिए गए, शोध कार्य समाप्त हो गया, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, उस अवधि में अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणों के माध्यम से इनकी पालना होती रही, पर ये नए नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इन दिनों जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ा, औद्योगिकीकरण, और जब कुछ इंडस्ट्रीज फेल हुई हों, किसी ने वास्तुशास्त्री को बुलाया हो, इंडस्ट्री ठीक हो गई हो, धीरे धीरे ये किस्से बढ़ने लगे और बाद में आज देश विदेश में वास्तुशास्त्र पूरी तरह से व्यापक रूप में विस्तार पा गया है, उपयोग में आता है और इसने ज़बरदस्त सफलता प्राप्त की है। तो ये वैदिक है, सबसे प्राचीन है, वास्तु पुरुष कोई कल्पना नहीं है। खगोल शास्त्र का और पृथ्वी के अंदर जितनी भी ऊर्जा प्रणालियाँ, शक्तियाँ हैं, उन सब का, कॉस्मिक रेडिएशंस का, ग्रहों के अंतर्ग्रहीय आकर्षण का, वाइब्रेशंस का, ऑसिलेशंस का, अंतर्ग्रहीय जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं उनका, ये समन्वित एक रूप है जिसके नियम बनाकर
उसे एक शास्त्र का रूप दे दिया गया है। जिन्हें हम देवताओं के नाम से पालन करते हैं, वस्तुतः ऋषि लोग इतनी सारी ऊर्जा प्रणालियों को पहचान पाए थे और धर्मभीरु भारतीय जनता से आज्ञा पालन के उद्देश्य से उन्हें धर्म का आवरण ओढ़ा दिया गया और उसका सहज पालन होने लगा। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन विज्ञान है। कृपया इसका सम्मान करें, इसके पीछे छुपे हुए विज्ञान को समझें और अपने घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री में इसको लागू करें।